दोस्तों ये तस्वीर ना तो फिलिस्तीन की है और ना ही गाजा पट्टी की। ये हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश की है, जहां 10 करोड़ की लागत से बना एक आलीशान घर कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई बिना किसी अदालती आदेश के की गई, जिससे ऐसा प्रतीत तो होता है कि जैसे अदालत का कोई महत्व ही नहीं रह गया हो। सवाल ये उठता है कि क्या कानून और अदालत का सम्मान हो रहा है या नहीं, खासकर जब आरोपी मुस्लिम हो। दरअसल कुछ दिन पहले एक विवाद तब शुरू हुआ जब एक हिंदू बाबा रामगिरी महाराज द्वारा मुसलमानों के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई थी। बेहद घटिया लफ्ज का इस्तेमाल किया। इसको लेकर कई जगह विरोध भी हो रहा है और मुसलमानों ने बाबा की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन आज तक बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके विपरीत विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश की छतरपुर में हाजी शहजाद अली के घर को जमींदोज कर दिया गया। पिछले कई महीनों से मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में बंद है। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था। 24 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस बाबा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन्हें क्यों छूट दी जा रही है। हाजी शहजाद अली एक आम नागरिक नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता भी है। इसके बावजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह घटना कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। बेशक जो भी आरोपी हो, सही जांच के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी अपराध का दोषी हो। लेकिन ये कार्रवाई संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए। बिना किसी कानूनी आदेश के किसी के घर को ध्वस्त करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। किसी के आशियाने को उजाड़ना कहीं से भी उचित ठहराया नहीं जा सकता। न जाने शहजाद अली इस घर को लेकर क्या क्या सपना पाल रखा था, जिसे मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन आज एक ऐसा भी समाज है जो इसको लेकर खुशी मना रहे हैं और बता रहे हैं कि इसे देखकर दिल को सुकून मिला। दोस्तों, बुलडोजर का मामला यह पहला नहीं है। खासकर मध्य प्रदेश में अक्सर मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज किया जाता रहा है, बिना किसी अदालती आदेश के। इसमें अमीर गरीब मुसलमान कारोबारी झोपड़पट्टी सब कोई शामिल है और कई लोगों का मानना है कि ये वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है, जहां धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन इस बार एक बड़े आलीशान घर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया, जिसको लेकर विवाद और गहरा गया है। और कई लोगों का मानना है कि अगर अदालत का कोई काम नहीं है तो फिर ये खुले क्यों है। आखिर देश में बुलडोजर से किसी को भी आरोपी बनाकर उनके मकान दुकान ध्वस्त कर दिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट खामोश क्यों है, इस पर रोक क्यों नहीं लगाते। प्रशासन का दावा है कि हाजी शहजाद अली का घर अवैध निर्माण था और उन पर पुलिस पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। लेकिन सवाल यह है कि ये मकान जो पिछले 7 साल से निर्माण हो रहे थे, वैध कैसे था, अचानक इसे अवैध घोषित कैसे कर दिया गया। मकान के साथ साथ उनकी कई गाड़ियां भी तहस नहस कर दी गई। बेशक ये किसी भी ईमानदार और इंसाफ पसंद व्यक्ति की सोच से बाहर है। कानून की दृष्टि से प्रशासन की यह कार्रवाई न्यायिक प्रणाली के प्रति सम्मान को कम करती है। अगर किसी के खिलाफ आरोप है तो न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, न कि सीधे कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ लोग इस कार्रवाई को गलत और असंवैधानिक मान रहे हैं। एक यूजर पूजा माथुर लिखती है, मैं हमेशा ही कहती रही हूं कि भारत में मुसलमानों के साथ आला दर्जे की ज्यादती की जा रही है। कानून के लोग अब खुद ही सजा देने लगे हैं। उन्हें संविधान से कोई मतलब नहीं रहा। जॉन अब्राहम कह रहे थे कि इस देश में महिला, बच्चे और जानवर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जॉन अब्राहम जी, इस देश में महिला, बच्चे और जानवरों के लिए तो फिर भी कानून है, मुसलमानों के लिए तो ना कानून है और ना ही न्यायालय। मुसलमानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर लेती है। मोहब्बत की दुकान पर ताले लग जाते हैं। अगर सामने वाला मुस्लिम है तो फैसला ऑन स्पॉट है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पत्थरबाजी करने का आरोप है, मगर ये आरोप पुलिस के अनुसार है, कोर्ट के अनुसार नहीं। यही नहीं, उन्होंने कहा इस जुल्म के खिलाफ जो खामोश है वो किसी कायर से कम नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुस्लिम नेता का कई करोड़ रुपए का मकान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन वहां के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी या अन्य किसी नेता का इस पर कोई बयान अभी तक नहीं आया है। ये बड़ी दुखद है। मेरा ये सवाल संविधान की रक्षा की बात करने वाले राहुल गांधी से मोहब्बत की दुकान खोलने वालों से है।
कि क्या आप केवल मुसलमानों की वोट लेकर सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं? अगर कहीं मुसलमानों के अधिकारों या उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए कौन उनके साथ खड़ा होगा? कौन उनको इंसाफ दिलाएगा? गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार तो नहीं किया, जिसने आवाज उठाई उसी का मकान तोड़ दिया। संविधान की शपथ लेकर के जो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आखिर कितना जुल्म करोगे? जुल्मी जब हद से बढ़ जाएगा फिर क्या होगा? इस देश में धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। इमरान अंसार नाम का एक और यूजर ने लिखा, कांग्रेस को अब आधिकारिक तौर पर मुसलमानों की तरफ से राजनीतिक श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए। लगे हाथ राजनीतिक तौर पर मृत्यु समझकर मरसिया भी पढ़ लेना चाहिए। अब जिस मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों की हैसियत केवल वोट देने तक सीमित हो, उनके खिलाफ होने वाले जुल्म सितम पर बोलना कांग्रेसी नेताओं के लिए पाप समझा जाता हो तो ऐसी कांग्रेस का मर जाना ही बेहतर है। उन्होंने आगे लिखा, जो कांग्रेस के मुस्लिम सांसद समझते हैं कि उनका नंबर नहीं आएगा तो बेटा ये जान लो बुलडोजर के शिकार तुम भी होगे। जो इमरान मसूद सहारनपुर में बैठकर अपने आप को शहंशाह अकबर समझ रहे हैं, जिस दिन आपका घर टूटेगा तो देखेंगे कौन से राहुल गांधी बुलडोजर के सामने खड़े मिलते हैं, कौन सी प्रियंका गांधी बुलडोजर को रोकने के लिए प्रशासन से लड़ जाती है। हम भी देखेंगे कि कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता आपके घर को बचाने के लिए रोड पर उतर आते हैं। कांग्रेस के तमाम लोकसभा के मुस्लिम सांसद जो अभी छतरपुर मध्य प्रदेश के मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, वो अपनी बर्बादी का भी इंतजार करें। बहुत जल्द आपको भी दंगों में मारे जाने वाले मुसलमान का एहसास जरूर होगा। बाकी मध्य प्रदेश की कांग्रेस देश की सबसे निकम्मी, मक्कार और दागाबाज विपक्ष की हैसियत रखती है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी निहायती निकम्मे अध्यक्ष है। दिग्विजय सिंह खाली जुबानी कलामी बोलते हैं कि मुसलमान मेरे भाई है, बाकी हैसियत आपकी उनके लिए भी उतनी ही है। बाकी कमलनाथ तो है ही संघी, उसके बारे में क्या ही कहा जाए। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां न्याय का अधिकार हर नागरिक को मिलता है। अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बिना अदालती आदेश के इस तरह की कार्रवाई हमें कहीं ना कहीं उस प्रणाली पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है जिस पर हमारा देश टिका हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमारे समाज और न्यायिक व्यवस्था का एक बड़ा सवाल है। आपके विचार क्या है? क्या इस तरह की कार्रवाई सही है या हमें अपने देश में न्याय और संविधान का सम्मान करने की जरूरत है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।